शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। जय हो आपकी गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। 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 क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, है ना? जी गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। इसमें कल क्या सुनाया था? गुरुदेव इसमें बताया था कि बंधन हमने बनाया तो हमें ही मुक्त होना होगा या कोई दूसरा मुक्त कर सकता है? बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से छोटे से दृष्टांत से और विशेष रूप से समझ लेते हैं। तीन मित्र आपस में समझो साथ साथ में सोए हुए हैं तीनों मित्र, और तीनों को स्वप्न आया। ध्यान देना अच्छी तरह से ना। तीनों को स्वप्न आए तो एक के स्वप्न में प्रलय का जल उमड़ रहा था, एक के प्रलय स्वप्न में प्रपंच की अग्नि, और एक में वायु। अर्थात एक के सपने में भयंकर वायु चल रही थी, समझो पहाड़ों को भी उड़ा ले जाए ऐसी। एक के अंतर्गत भयंकर जल उमड़ रहा था जो समझो सबको बहा के ले जाए, और एक में भयंकर अग्नि जल रही थी। परंतु विचार करके देखो, तीनों पास पास में सोए हुए हैं, तो जिसके स्वप्न में भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, पास में जो दो और सो रहे हैं जिनके स्वप्न में अग्नि और वायु का स्वप्न हो रहा था, तो क्या वह अग्नि उस जल से बुझ सकती है क्या? नहीं गुरुदेव, अग्नि नहीं बुझेगी ना। और वायु से वह अग्नि और ज्यादा भड़क सकती है क्या? वो भी नहीं भड़क सकते, बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकता ना शिवोहम। नहीं हो सकता गुरुदेव। जबकि तीनों बिल्कुल पास पास हो रहे थे और तीनों को एक ही समय स्वप्न आ रहा था। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये साधकता बाधकता जो होती है ना, हाँ, समसत्ता में ही साधक बाधकता हुआ करती है। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग सो रहे हैं, तीनों को अलग अलग स्वप्न हो रहा है, तो बताओ एक की सृष्टि दूसरे की सृष्टि का बाध कर सकती है, अथवा एक की सृष्टि दूसरी सृष्टि को और अधिक नहीं कर सकती, कुछ नहीं, न तो घटा सकती न बढ़ा सकती है। बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ, ये अवश्य हो सकता है जिसको स्वप्न हो रहा है उसी के स्वप्न में यदि जल का स्वप्न हो रहा है तो वह अग्नि को बुझा सकता है, और अग्नि का हो रहा तो उसमें वायु उसको
बढ़ा भी सकती है और जल उसको बुझा भी सकता है, परंतु वह तो जी अलग स्वामी। अलग है। तो हाँ ऐसे इसी दृष्टांत से समझ लेना है कि हम जो बंधन स्वीकार कर रहे हैं ना, एक का जी गुरुदेव। बंधन क्या दूसरे के बंधन को बढ़ा सकता है अथवा दूसरे के बंधन को मिटा सकता है? कभी नहीं कर, दोनों ही नहीं कर सकता। दोनों नहीं कर सकते ना। जी यहाँ पर जी तो स्वामी। सम्यक प्रकार से जो बंधन की कल्पना करता है वही श्रुति युक्ति अनुभूति से ठीक ठीक निर्णय लेकर के उस अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह सचमुच में मुक्त हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो कल केवल इतना ही संकेत किया था कि वास्तव में देखा जाए तो बंधन की सत्ता ही नहीं होती है, अद्वितीय आत्म तत्व ही परमार्थ है। इसको छोड़ करके नेहना नास्ति किंचन, जो कुछ भी देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में, स्पर्श करने में आता है, ये सारा का सारा भ्रांति रूप है, इनकी सत्ता ही नहीं है। तो ये होता क्या है, जैसे रस्सी में हम अनेक विकल्प कर लेते हैं, 10 व्यक्ति है, 10 अलग अलग विकल्प कर लेते हैं, बताओ अनेक प्रकार के विकल्प करने से रस्सी में कुछ परिवर्तन हुआ क्या? नहीं स्वामी, नहीं हो सकता। रस्सी में न तो डंक मारने की सामर्थ्य आती है, न रस्सी जहरीली होती है। ऐसे ही बाकी के 9 लोगों के द्वारा जो जो कल्पना की जाती है उससे रस्सी का न कुछ बनता है न बिगड़ता है। जी। तो ऐसे ही ये आत्म तत्व जो है ये तो ज्यों का त्यों होता है, और इस आत्म तत्व के आश्रय ये जीव मात्र अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। जो जैसी कल्पना करता है उसको वैसा ही जगत वासने लग जाता है। इसी तो कहते हैं पापी सर्वत्र पाप मान सकते, पापी को सभी पापी दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा ही है, जैसी दृष्टि होती वैसी ही सृष्टि होकर के भासती है। तो विचार करके देखो, अनंत 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 जीव चाहे किसी भी प्रकार की कल्पना क्यों न करे, परंतु बताओ इनकी किसी भी प्रकार की कल्पना कर लेने मात्र से आत्मा तत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, हलास वृद्धि कुछ भी होना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता स्वामी। तो ये आत्मा तत्व तो ज्यों का त्यों होता है। अब हम यदि बंधन की कल्पना करेंगे तो बंधे रहेंगे, मुक्ति की कल्पना करेंगे मुक्त हो जाएंगे। यही सीधा सरल उपाय है। जो जैसा सोचता है, हाँ, जिनकी जैसी समझ होती, जिनकी जैसी दृष्टि होती है, वैसी ही सृष्टि होकर के भासने लगती है। जिसकी माँ की दृष्टि होती उसको माँ दिखाई देती है, बहन की दृष्टि होती उसको बहन दिखाई देती है, पुत्री की दृष्टि हो पुत्री दिखाई देती है, और पत्नी की दृष्टि हो उसको वह पत्नी रूप में प्रतीत होने लगती है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो 5 तत्वों का बना हुआ एक लोथड़ा मात्र है। लोथड़े को छोड़ करके कुछ है क्या? नहीं। परंतु जो जैसी कल्पना करता है उनको वैसा ही भासने लग जाता है। इस देह में हम सुंदरता की कल्पना करेंगे तो अपने को सुंदर होकर के प्रतीत होने लगेगा, और इनके अंतर्गत विकारों की कल्पना करेंगे तो ये देह विकारी आदि प्रतीत होने लग जाएगा। देखना ये होता है कि हमारी समझ क्या है, हम क्या समझ रहे हैं, हम किस प्रकार से इनका चिंतन मनन कर रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो इस सृष्टि में सुंदर कुछ होता ही नहीं, तो जैसी कल्पना करता है वैसा ही हो जाता है। तो इस दृष्टि से अपने को समझ लेना है कि ये बंधन जो है ना, हम जिस प्रकार की कल्पना करते उसी प्रकार का बंधन हो जाता है, वरना वास्तव में बंधन नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। ये तो मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना करके हम बंधे हुए हैं, वरना बंधन है कहां पर? जी स्वामी। अर्थात हम कल्पना करते हैं इसलिए हमको दुखी होना पड़ता, वरना सचमुच में हम दुखी कहाँ होते हैं? और यदि सचमुच में हम दुखी होते तो नींद आनी चाहिए हमको क्या? हाँ, नहीं आनी चाहिए। नींद आ जाती है ना, इसका मतलब हम दुखी कहाँ पर है? अरे ये दुखी पना भी भ्रम है,
ये सुखीपना भी ब्रह्म होता है, ये भी कल्पना होता है, ये भी संकल्प और ये भी संकल्प मात्र है। वस्तुतः न कोई दुखी होता न कोई सुखी होता है, ये दोनों मन की कल्पनाएं होती हैं। तो यहाँ पर कल्पना करके मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए हैं, सचमुच में बंधे हुए है ही नहीं। हाँ, सचमुच में बंधे होते ना तो इसके लिए कुछ न कुछ साधन भजन करना होता, तब जाकर के मुक्त होते। ज्ञान से काम 1% भी नहीं होता, परंतु ये बंधन वास्तव में है ही नहीं, माना हुआ है। इसलिए जानने मात्र से ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे, यदि ज्ञात्वा मोक्षे से स्वाब, ऐसा बात है, कहते हैं ना ऐसा। जी जी महाराज स्वामी जी। तो यहाँ पर मूल सूत्र इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। ये दूसरे तीसरे के तो संसार के लोग फालतू ही रोना रोते रहते कि उसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे कोई कुछ नहीं करता है, हम अपनी बेवकूफी से अपने भीतर से संसार को निकालते हैं, उलझते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, वरना कौन किसको दुख देता है, कौन किसको सुख देता है, ये सारा का सारा भ्रांति मात्र है। सचमुच में सत्य है क्या? अरे बिल्कुल है ही नहीं जी। तो माने माने बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए हैं, सचमुच में बंधन है कहां पर? तो जब तक हम कल्पना करते रहेंगे तब तक बंधे रहेंगे, और इस कल्पना को उल्ट करके मुक्त होने की कल्पना करेंगे, बस उसी समय मुक्त हो जाएंगे। हाँ, परंतु ध्यान रखना, यहाँ पर कल्पना भी करें ना तो सचमुच में क्या बात है। वो आप एक दृष्टांत सुनाते थे ना कभी कभी, वो राम रावण का कोई पाठ करता था रामलीला में किसी का, तो उनके जैसा हो गया या नहीं हुआ? हाँ, इसलिए यहाँ पर पाठ भी करे तो उसमें गड़बड़ नहीं करनी होती है। तो मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये कल्पना कर ले तो ब्रह्म में देश काल होता ही नहीं, ब्रह्म में आकाशादिक पंच तत्व होते ही नहीं, फिर पंचीकरण किसका होगा, फिर ये संसार कैसे होगा, शरीर कैसे होगा, और फिर शरीर नहीं होगा तो ये पिता पुत्र कौन होगा, ब्राह्मण शूद्र कौन होगा, काला गोरा कौन होगा? बताओ, कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परंतु अपने दिमाग से एक तरह ही तो नहीं निकलता। जी स्वामी जी। नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम देह के समान नाते रिश्ते पद प्रतिष्ठा अनात्म पदार्थों का अभिमान, इनमें सत्यत्व बुद्धि, ये तो जू की तू बैठी रहती, कल्पना भले करेंगे मैं ब्रह्म हूँ, परंतु हाँ ब्रह्म तो मैं हूँ, परंतु इसके साथ में ब्राह्मण भी हूँ, तो इनका और इनका मेल हो सकता है क्या? जो तो नहीं हो सकता। अरे तो रात दिन का, जैसे अग्नि और वो शोर क्या बोलते हैं? हाँ, अग्नि और होर। हाँ, अग्नि और शोर का कभी एकत्र हो सकता है क्या? नहीं स्वामी जी, नहीं हो सकता। में ब्लास्ट हो जाता। तो भाई ये तो रात और दिन के समान परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इसलिए यदि कोई कहता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, परंतु मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा वैसा हूँ, तो समझ लेना चाहिए उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ है। क्या हुआ है? जी स्वामी जी, ब्रह्म ज्ञान। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म को जानने का नाम ब्रह्म ज्ञान होता है। यहाँ पर थोड़ी सी कोई गड़बड़ कर दे तो ये ब्रह्म न होकर के ब्रह्म बन जाता, जिसकी प्रक्रिया पहले शायद बता भी रखी थी। ये ब्रह्म के अंतर्गत 4 अक्षर जो है ना, हाँ, ब र है मैं, ब प्लस र प्लस है प्लस मैं बराबर ब्रह्म होता है। परंतु बीच के अक्षरों को कोई पलट दे न, र की जगह पर है रख दे और है की जगह पर र रख दे, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। जी कैसे होता है? ब्रह्म के अंतर्गत तो ब प्लस र प्लस है प्लस मैं बराबर ब्रह्म होता है, परंतु यहाँ पर र की जगह है और है की जगह पर र रख दिया, तो यहाँ पर बोलेंगे ब प्लस है प्लस र प्लस मैं, तो ब और है दोनों को जोड़ा जाए तो ब अक्षर बन जाता है। तो यहाँ पर ब प्लस दूसरा, अरे इतना टाइम तो ब प्लस है प्लस
रे प्लस में, र तो म ब और रे दोनों तो ब बन गया, तो ब प्लस रे प्लस में बराबर ब्रह्म हो गया। तो जी। ये जो ब्रह्म है ना, हाँ, इसीलिए तो बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से इसको हृदयंगम आवाज कर नहीं लेना आ रही। चाहिए। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी साधकों को भी नहीं आ रही क्या? आ रही है गुरुदेव, हमें तो आती है गुरुदेव, हमें तो साफ आ रही है बिल्कुल। हाँ, आपको नहीं आ रही तो एक बार फ्लाइट मोड करके वापस जुड़ जाओ, है ना। हाँ, आज तो फिर भीलवाड़ा के अंतर्गत है, तो यहाँ तो फुल रेंज आ रही है। आवाज में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, एक बार फ्लाइट मोड करके जुड़ जाना ना। बीच बीच में फिर थोड़ी कट तो रही थी, अब तो सही है। अब बात सही है। कहाँ गई हो? कहाँ कर रही था? कौन भी है? अच्छा, करो। हाँ, वो खाने से देना ना। फिर और हाँ, शिवोहम। साफ आ रही है आवाज? आ रही है गुरुदेव, आ रही। जी गुरुदेव, साफ आ रही है। क्या सुना रहे थे? ब्रह्म और ब्रह्म का बता रहे थे गुरुदेव। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर अक्षरों को उल्ट पलट कर दिया जाए तो, यदि अक्षर ज्यों के त्यों रखे जाए तो ब्रह्म हो जाता है, और अक्षरों को बीच के दोनों अक्षरों को एक की जगह पर रह की जगह पर रख दें तो यह ब्रह्म जो है ब्रह्म हो जाता है। तो क्या रहस्य निकला इसका? ये ब्रह्म साक्षात्कार जो है, हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि न तो किताबों के पढ़ने से और न कहीं से सुनने से, न बहुत सारा कुछ का कुछ करने से ये ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ऐसे ब्रह्म विद्या प्राप्त होती ही नहीं। पहले बताया था न, धन सहायक मंत्र औषधि तपस्या और योग से जो सामर्थ्य प्राप्त होती है वह ब्रह्म साक्षात्कार करवाने में पूर्ण रूप से समर्थ है ही नहीं। यहाँ तो आत्मना विन्दते वीर्यम। क्या हुआ? तो यहाँ पर रहस्य ये है कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तो बाकी सब जगह पर हम गड़बड़ करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु यहाँ पर तो परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, इस श्रुति के अनुसार ज्यों का त्यों अपने को निश्चय करना होगा, तभी सचमुच में हम ब्रह्म साक्षात्कार कर पाएंगे। वरना हो सकता है ये ब्रह्म बन जाए तो फिर इस संसार में कोई है ही नहीं जो उसको निकलवा सके। तो यहाँ पर कहने का मतलब किसी भी प्रकार की गड़बड़ जो है वो काम करती ही नहीं। ये गड़बड़ तो अपने को सदा सदा के लिए भटका देती है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के ये बंधन हमने ही स्वीकार किया है, तो अब छुटकारा भी हमें स्वयं को ही प्राप्त करना होगा। हम ही इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। हमें परीक्षे लोकान कर्म चित्तान वाली श्रुति को परीक्षा करके देखेंगे तो हम ही तो देखेंगे ना। विरक्त भी हमको होना होगा, चार साधन संपन्न भी अपने को होना होगा, और फिर जिज्ञासु होकर के गुरुदेव की शरणागत होकर के फिर वेदांत का स्वरण मनन निध्यासन भी हमको ही करना होगा। और सच कहे तो ब्रह्माकारवर्ती भी आ रहा समझ में? हाँ, काम तब चलेगा, वरना अपने लिए कोई दूसरे ब्रह्माकारवर्ती बना ले तो काम चल जाएगा, ऐसा चलेगा नहीं। तो ये सारा का सारा अपने को ही करना होगा, तब जाकर के ही हम
निहाल हो पाएंगे, कृतार्थ हो पाएंगे। होता क्या है कि बहुत सारे सूत्र ऐसे होते हैं ना, साधक कहीं से कुछ सुन लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर श्रुति माता को परम प्रमाण बताया गया है कि इसके अनुसार ही अपने को तत्व साक्षात्कार करना होगा, तब ही तत्व साक्षात्कार कर पाएंगे, वरना सच्ची बात है बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले होंगे। जी स्वामी जी। क्योंकि यहाँ पर तो कहने का मतलब कोई अपनी घरवाली का नाम भी ब्रह्म रख ले और कह दे मैं सदा सर्वदा ब्रह्म साक्षात्कार करता रहता हूं, तो काम चल जाएगा क्या? मुश्किल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना जी नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए ब्रह्म के बारे में तो लोग बड़ी बड़ी मजेदार बातें सुनाते हैं। कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, जिसको सुन करके बड़ी हंसी आती है। तो करे तो क्या करे, बड़ा विलक्षण होता संसार। तो पता नहीं ये ब्रह्म को कहाँ बता देते, कौन कहाँ बता देता, कौन कहाँ पता नहीं, अलग अलग जगह बता देते हैं। पता ही नहीं उनको कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके अणु मात्र में स्थित है, वो उनको त्रिपुटी में बता देंगे, कौन से कमल में बता देंगे, कौन से चक्कर में बता देंगे। ये चक्कर में चक्कर चलता रहता, जीव ऐसे ही भटकता रहता। यहाँ पर चलो बंधन को स्वीकार कर लिया, फिर भी कम से कम जो छूटना चाहते हैं ना, उनको इस बंधन का स्वरूप तो अच्छी तरह से ही समझना होगा। क्योंकि बंधन को स्वीकार करने के पश्चात भी यदि ये बंधन उनको आनंद रूप प्रतीत होता है तो उनको कोई छुड़ाना चाहे फिर भी वो छूटेगा नहीं। कितना भी छुटाओ फिर भी वह जाकर के उलझेगा उसी में। तो इसके लिए तो मंथन किसको करना होगा? अपने को ही करना होगा ना। जी बिल्कुल, हाँ, स्वयं अपने को ही सिवाय करना दूसरों पड़ेगा। से तो सचमुच में काम चलने वाला है ही नहीं। केवल मात्र नियम की अवहेलना करके ही हम बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। किसकी अवहेलना करके? नियम की। नियम की। विचार करके देखो, हमने बंधन को क्यों स्वीकार किया, क्या कारण हुआ? बंधन कैसे बढ़ता है, ये कैसे हम बंध जाते हैं? कहां से शुरुआत होती है, कौन बताएंगे? ओम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। माया की वजह से। अच्छा अच्छा, आप वो रामचरितमानस के चौपाई को ध्यान में रख करके बोल रहे होंगे कि सो माया वस भयो गुसाई, बंदियों की मरकट की नहीं, है ना? मतलब माया बांधती है सब तरफ। हाँ चलो, बहुत बहुत अच्छी बात। रामचरितमानस के अनुसार देखा जाए तो बिल्कुल सत्य है। वास्तव में ये सेठ होकर के नौकर हो गया ना, सो मायावश भयो गुसाई, माया के चक्कर में पड़ करके क्या होता, ये अपने को कुछ का कुछ समझ लेता। माया कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, बात तो एक ही है। आत्मा तत्व का जो अज्ञान होता है ना, अपने स्वरूप का अज्ञान, यही तो भ्रांति उत्पन्न करता है। रस्सी का अज्ञान ही तो सर्पमाला दरार की भ्रांति का मुख्य कारण होता है। यदि रस्सी का साक्षात्कार हो जाए तो किसी भी प्रकार की भ्रांति होती क्या? हाँ, भ्रांति होती ही नहीं। तो यहाँ पर गड़बड़ जो होती केवल इसी कारण से होती है कि हम
अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। पंचीकरण में जो दृष्टांत आता है, सिंह कभी बकरा बना थोड़े, परंतु वह अपने सिंह पने को भूल गया। वैसे इतना ही तो गड़बड़ हुआ, और ज्यादा क्या हुआ? वरना कोई उनके आकार प्रकार में गड़बड़ हुई क्या? नहीं हुई। हाँ, सवाल ही नहीं। तो वास्तव में अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में कुछ परिवर्तन होता ही नहीं, हम ही कल्पना कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो जो जैसी कल्पना करेगा वैसा ही हो जाएगा। जी स्वामी जी। भेड़ों के संग थे वो। केवल मात्र संग के जो संस्कार थे, ऐसे ही भेदवादी पामर पुरुषों के संग के संस्कार के कारण हम अपने आप को ऐसा का ऐसा मानने लग गए, इस प्रकार की कल्पना करने लग गए। वरना सचमुच में अपन ऐसे थे थोड़े क्या? ऐसे हुए थोड़ी? नहीं। हाँ, हुए भी नहीं, होंगे भी नहीं, हो सकते भी नहीं, परंतु फिर भी हम कल्पना करते हैं। जैसे छोटा बच्चा उसकी छाया को देख करके बूंद बूंद कह करके चिल्लाता है, तो वहां बूंद थोड़ी है, नहीं है वो तो बस ऐसे ही हमने अपने असली स्वरूप को विसार दिया, उसको भूल गए और कुछ कुल मिला करके कुछ की कुछ कल्पना कर बैठे। इस कल्पना को ही तो बंधन कहते हैं जी। और इस कल्पना को मूल सहित निवर्त कर देना, इसी का नाम समझदारी है, यही तो ज्ञान है। जय हो। तो यह संकेत इतना सा कर देते हैं कि हमने कल्पना की, बंध गए, और अब कल्पना करने बस मुक्त हो जाएंगे। कल्पना की संसारी पामर पुरुषों के चक्कर में पड़ करके इनके कहने से, और अब संत महापुरुषों के चक्कर में पड़ जाओ और वो जैसे कल्पना करवाते वैसे कल्पना कर लो, बस हो गया जीवन सार्थक। और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, इतना ही जीवन का सार है। जय हो जी स्वामी जी। परंतु बात यह है कि संत महापुरुषों का संग भी करे, उनके अनुसार कल्पना भी करे, परंतु संसारियों के द्वारा जो कल्पना करवा रखी उनको छोड़ना न चाहे तो भाई बड़ी गड़बड़ हो जाती। बस इसीलिए संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जय हो जी स्वामी। तो भाई यहाँ पर विशेष संकेत ये भी कर देते हैं कि हम संत महापुरुषों के अनुसार कल्पना क्यों करें, क्या आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर अपने को बहुत अधिक मंथन करना होता है। यहाँ संसार को दुख रूप भी समझना होता है, संसार को नित्य भी समझना होता है, और यहाँ पर मल विक्षेप दोष से भी छूटना होता है, चार साधन संपन्न भी होना होता है, और गुरुदेव को पूर्ण रूप से समर्पित भी होना होता है। तब जाकर के कहने का मतलब हम वो जो कल्पना करवाएंगे हम पूर्ण रूप से कर पाएंगे, परंतु अपने में किसी न किसी प्रकार का अभिमान लेकर के यदि कल्पना करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो उनकी कल्पना हम पूर्ण रूप से कब कर ले कि पूर्ण रूप से उनमें अनन्य भक्ति हो, ऐसी श्रद्धा हो जो श्रद्धा किसी प्रकार से किसी के तुड़ाए, किसी के टूटाए टूटे नहीं, जी स्वामी। उनको कोई बदल ही नहीं सके, उनकी श्रद्धा में कोई छेद न कर सके। हाँ, वरना तो क्या होता है कि आजकल तो कान के भी बहुत कच्चे होते हैं, कोई छोटी मोटी जाकर के बात कहते, अरे तुम्हारे गुरुजी भोजन करते तब सब्जी वो नमक की मांग कर लेते, वो संत किस बात के हैं। वो भी देखेंगे बात तो बिल्कुल सही, जो संत होते हैं उनको तो नमक भी नहीं मांगना चाहिए। पता नहीं लोगों की सोच तो ऐसी होती है, ये संत जी क्यों रहे, ये मर क्यों नहीं गए, ये किसी को देखते भी क्यों है, किसी का हाँ सुनते भी क्यों है, किसी के पास में भी क्यों बैठते हैं, कहीं आते जाते भी क्यों है। हाँ, पता नहीं लोगों की कितनी खतरनाक सोच। ऐसे बोले जीव कभी मुक्त थोड़े हो सकते हैं क्या? मुश्किल है स्वामी जी। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि इस संसार के अंतर्गत ऐसी कोई शक्ति हो ही नहीं जो अपनी श्रद्धा में छेद कर दे। जय हो। यहाँ तक कि
कोई जाकर के कह दे, अब छोटी सी बात से गड़बड़ हो जाती, जाकर के कह दे इस सृष्टि में जितना पाप हो रहा उतना पाप तुम्हारे गुरुजी करे, फिर भी वो कहते नहीं ये तुम्हारी कल्पना मात्र, हमारे गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्म है, तब जाकर के वो कल्पना जो करवाएंगे ना, वो कल्पना अपने हृदय में प्रकट होगी और ये सारी की सारी कल्पनाएं तराशाई हो जाएगी, ये निरस्त हो जाएगी, इनसे सदा सदा के लिए छूट जाएंगे। हरिओम, जय हो। तो भाई असली बात ये है कि संत महापुरुषों की, गुरुदेव की कल्पना तभी अपने को सचमुच में पूर्ण रूप से काम दे पाएगी जब हम पूर्ण रूप से उनमें श्रद्धावान हो जाएंगे। सच संपत्ति जब धारण कर लेंगे ना सचमुच में, तभी हम संत महापुरुषों की कल्पना को अपनी कल्पना बना सकेंगे, वरना तो सवाल ही नहीं। इसीलिए तो कल यही तो बताया था कि हम जितना पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ गुरुदेव कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अर्थात जब हम गुरुदेव को अपनी ही आत्मा समझते हैं तभी उनके द्वारा करवाई हुई कल्पना अपने में प्रकट हो सकती है, हम उनको पूर्ण रूप से अक्षर अक्षर सत्य कह सकते हैं। और यदि अपने नाते रिश्तों के समान गुरुदेव को समझे तो गुरुदेव की कल्पना जो करवाएंगे हम कर पाएंगे क्या? अपने शरीर के समान समझे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर से तो श्रेष्ठ इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रियों के समान गुरुदेव को समझे तो भी वो कल्पना करवाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। मन के समान समझे तो भी नहीं, बुद्धि के समान समझे तो भी नहीं। जब हम अपने समान समझ लेंगे, अरे अपने समान तो क्या, अपने से भी अनंत गुणा जिस दिन श्रेष्ठ समझेंगे ना सचमुच में, तभी उनकी चाहे कैसी भी कल्पना क्यों ना वो पूर्ण रूप से अपने हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगी। इन कल्पनाओं का पूर्ण रूप से हृदय में प्रतिष्ठित हो जाना ही जीवन का सार होता है। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर संसार के लोग कल्पना करवाते हैं ना, एक गाली निकाले तो हम 10 निकाल देते हैं, या उसी समय मरने मारने पर उतारू हो जाते। छोटी सी गाली दे करके कुछ कल्पना करवाई, हम तुरंत उसका उत्तर दे देते हैं, करते नहीं करते हैं? जी स्वामी जी। हाँ, तो ऐसे अनादिकाल से अनंत अनंत कल्पनाएं हमने अपने हृदय रूपी वो क्या बोलते हैं, अपने कमरे में, कमरे के एक कोने में कचरा डालते हैं ना, ऐसी अनंत अनंत कल्पनाएं इसमें संजो रखी हैं। पता नहीं किस समय कौन सी कल्पना उदय हो जाए। तो सारी की सारी कल्पनाओं को काटने का ब्रह्मास्त्र बताया गया। हम इस प्रकार से साधन संपन्न होकर जब ब्रह्म विचार करेंगे तभी सचमुच में वो मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार की कल्पना हम करेंगे और इस कल्पना से सारी की सारी कल्पनाएं कट जाएगी। तो मैं ब्रह्म हूं ये भी एक प्रकार की कल्पना होती, ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं होती है। आ रहा है समझ में? परंतु सच्ची बात यह है कि इसके लिए भले रात दिन मैं ब्रह्म हूं करते रहो, परंतु सचमुच में हृदय में तभी प्रतिष्ठित होगी जब हम इस प्रकार से अभी जो बताया ना उस प्रकार से श्रद्धा से संपन्न हो जाएंगे तभी, वरना सवाल ही नहीं। माँ कह देती है अपने को, बेटे ये तुम्हारे पिता, कभी हम सपने में भी संशय करते हैं क्या? नहीं करते स्वामी, नहीं करते, क्योंकि माँ के प्रति अपनी इतनी ही आस्था है, इतनी ही श्रद्धा है। और संसार के कोई दूसरे तीसरे लोग कुछ भी कह दे तो हम कितने ही तर्क वितर्क कर लेंगे और उस बात को खंडित कर देंगे, या ठीक होगी तो बोले मान लेंगे, परंतु कुछ न कुछ कर देंगे ना। बिल्कुल कर देंगे। परंतु माँ की बात के लिए सपने में भी संशय नहीं करते। नहीं, मेरी माँ ने कह दिया, बस यही परमार्थ है, यही यथार्थ है, इसमें अणु मात्र भी झूठ नहीं है। पूरा संसार फिर उसको कुछ भी कहे, परंतु माँ की बात कोई परम प्रमाण मानता है। जी स्वामी। तो भाई इस प्रकार की आस्था की ही आवश्यकता होती है, वरना ऐसा नहीं है कि हम इस प्रकार की आस्था के बिना ब्रह्म नहीं है, हम तत्व नहीं है, हम अज्ञानी हो गए, हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे। यह अनुभव अप्रोक्ष रूप से तभी ही जागृत होता है जब हम इस प्रकार की निष्ठा से संपन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार की निष्ठा से संपन्न होना सचमुच में यही
जीवन का सार होता है। जय हो। तो ये तो अपने हाथ की बात है। कल जो सुनाया जी ना स्वामी। ईश्वरानुग्रहित बुद्धि, ये ईश्वरानुग्रहित बुद्धि यहीं पर काम करती है। अर्थात गुरुदेव अपने को जो कल्पना करवाए उस कल्पना में अणु मात्र भी संशय न करे और वह कल्पना ज्यों की त्यों प्रकट हो जाए। जैसे भगवान कृष्ण एक बार अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन देख देख ऊपर कोई पक्षी जा रहा है। तो अर्जुन ऊपर देखता है और कहता, हाँ भगवान बिल्कुल सत्य बात, ये जा रहा पक्षी। और 5 सेकंड के बाद में भगवान ऊपर देख करके कहते, अरे अर्जुन ऊपर तो कोई पक्षी है ही नहीं। अर्जुन देखता है और कहता, भगवान यहाँ तो कोई पक्षी है ही नहीं। इसको कहते सच्ची श्रद्धा। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को जैसी कल्पना करवा रहे हैं, यहाँ तर्क वितर्क का कोई काम ही नहीं है। भगवान कहते पक्षी जा रहा तो अर्जुन को दिखाई देने लग गया, और भगवान कहते ऊपर कुछ नहीं तो अर्जुन कहता कुछ नहीं है। अब यहाँ पर तो कहने का मतलब 1000 प्रकार के तर्क वितर्क कर ले, गड़बड़ हो जाती। हो सकती है स्वामी जी, हो जब तो। हाँ, गड़बड़ हो सकती नहीं, बल्कि यही गड़बड़ हो रही है, क्योंकि अभी जी तक स्वामी। ऐसी श्रद्धा है ही नहीं। क्योंकि हम बहुत बड़े तत्ववेता बने हुए हैं, हम धर्म कर्म के मामले में बहुत बड़े विद्वान हैं, उपासना के मामले में भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, भक्ति के मामले में हर मामले में ज्ञानी हैं। इसलिए गुरुदेव यदि कुछ भी कहे तो हम उसमें तर्क वितर्क करके कह देते, नहीं नहीं यहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ पर तो सत्य तो ये है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बताओ श्रद्धा कितने प्रतिशत है? जब तो कम है। कमी है ना, कम है। 0%। जीरो। भाई क्या बात, हीरालाल जी बहुत तगड़ी बात कह रहे हैं। इसीलिए बोला गया कि गुरु बिन भवानी भीतरी न कोई, चाहे बिरंसी शंकर सब होई। क्या बात है, जो रंची शंकर सम होई। अर्थात भगवान शंकर के समान कोई ऐश्वर्य विभूति ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी बिना गुरुदेव की कृपा के जीव अविद्या के बंधन से मुक्त होता ही नहीं। हाँ, यहाँ पर तो हमने जागृत अवस्था में इस प्रपंच को कल्पना करके स्वीकार किया, क्योंकि संसारियों के ऊपर अपने ऐसी आस्था थी, इसलिए ऐसा निश्चय हो गया। अब जागृत अवस्था के अंतर्गत ही कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अपने को यथार्थ रूप से निश्चय नहीं करवा दे, कल्पना न करवा दे, तब तक निष्ठा बनती ही नहीं, तब तक सार्थकता भी होती ही नहीं। इस बात को तो बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। जी स्वामी जी। जय। हाँ, इसमें किसी को कोई संशय हो तो पहले देख लेना। कोई शंका नहीं? गुरुजी हाँ, संशय है ना गुरुजी? बिल्कुल बोलो। गया तो कोटा चो और बोल रहे जो भीलवाड़ा सो। अब भीलवाड़ा आ गए ना आज। अब वापस जयपुर आ रहे हैं कुछ समय में बस। ये तो मन तो यार मालूम जो भाई भीलवाड़ा सो बिंडो कोटा सोटा वाला जो तो जयपुरी आवला। हाँ चलो ठीक बात है। अच्छा, ये रहस्य तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। हमने ये पिता है, ये पत्नी है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पापी हूं, मैं कर्ता भोगता हूं, ये सब संसार के लोगों पर हमने दृढ़ निष्ठा करके फिर ही मान्यता दी, अपने आप को नहीं दी, फिर ही पक्का किया ना। जी महाराज। तो बस इस मान्यता को क्या हुआ, ये मान्यता लाल लेके थोड़े सबकी यहीं पे पहले यहीं ग्रहण कर ली। हाँ, ये कुल मिलाकर के भेदवादी पामर पुरुषों का संग करके ही तो हमने निश्चय करके रखा है। अपना नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम ये सब हमने भेदवादी लोगों के कहने से ही तो निश्चय कर लिया कि हाँ भाई ये मेरा नाम है।
तो जिस प्रकार से वेदवादियों का संग करके हमने अपने आप को ऐसा वैसा समझा, ऐसे ही हमें महापुरुषों का संग करके इनसे विपरीत कल्पना करनी है। बस बात इतनी सी है। यहाँ आज जो रहस्य समझाया, संकेत इसीलिए किया गया कि जिस समय हमें कहेंगे उसी समय हम पहले से मुक्त होने से मुक्त पने का अनुभव हो जाएगा, परंतु सचमुच में जैसी श्रद्धा निष्ठा तत्परता होनी चाहिए वैसी यदि नहीं है तो हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करेंगे, फिर वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र हो जाएंगे, काले गोरे हो जाएंगे, बाप बेटे हो जाएंगे, शत्रु मित्र हो जाएंगे, हाँ कुछ न कुछ हो ही जाएंगे। बस इसीलिए ये बाकी के जो कुछ भी कर्तव्य होते हैं या जो कुछ भी साधन भजन होता है वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए नहीं, बल्कि गुरुदेव में अनन्य श्रद्धा के लिए, अनन्य भक्ति के लिए, अनन्य निष्ठा के लिए ही ये सारी की सारी साधनाएं हुआ करती हैं। वरना ऐसा मत समझना कि इसके करने से हम अज्ञान के बंधन से छूट जाएंगे। अज्ञान के बंधन से छूटने के लिए तो केवल मात्र ज्ञान ही होता है, जो गुरुदेव कल्पना करवाएंगे, हाँ उसी का नाम ज्ञान होता है। और ज्ञान किसी को कहते ही नहीं, बाकी सब ज्ञान होता है। जिस ज्ञान के साथ में अज्ञान मिला हुआ होता उसको ज्ञान कहां से कह देंगे? ज्ञान जिसके अंतर्गत किसी प्रकार की मिलावट हो ही नहीं, वही तो सचमुच में ज्ञान होता है। तो भाई अपने को चाहे अंतःकरण को शुद्ध करना हो, चाहे अंतःकरण को निश्चल करना हो, चाहे विवेकादि साधनों से संपन्न होना हो, ठीक है ना, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? अरे पतिव्रता स्त्री 16 श्रृंगार करती तो किसके लिए करती हैं? पतिदेव की प्रसन्नता के लिए। तो वैसे ऐसे ही गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए साधकों को ये सारे के सारे धारण करने होते हैं, तब जाकर के गुरुदेव उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनको ऐसी कल्पना करवाते हैं जिससे बाकी की सारी कल्पनाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। परंतु ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि यदि वो दिन को रात कह दे तो उसी समय अणु मात्र भी संशय न हो, तर्क वितर्क न हो और दूसरी कल्पना भी न हो। विचार सागर के अंतर्गत, विचार सागर की 36 तरंग के अंतर्गत तर्क दृष्टि को ज्ञान हो जाता है, परंतु फिर भी संशय रहता है कि हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो, तो और किसी बड़े महात्मा के पास में जाकर के पूछता कि मेरे गुरुजी ने मेरे को ऐसा उपदेश दिया, क्या यह ठीक है? तो तर्क दृष्टि के बेन सुनी सो बोलियो बुद्ध संत, जो मुंह सुनते ये कहो सोई मुख्य सिद्धांत। अरे भाई यही सिद्धांत है, इसको छोड़ करके तो बाकी सब कचरा होता है, तब जाके उसको थोड़ा निश्चय हुआ। जय हो जी स्वामी। यहाँ पर वो पूरी श्रद्धा नहीं कही जाएगी। फिर पूरी श्रद्धा तो उत्तम तत्व दृष्टि की थी, जो उत्तम जिज्ञासु था वो सुनते ही निहाल हो गया, उसको और कुछ करने डरने की जरूरत ही नहीं रही जी। तो भाई यहाँ पर अपने को केवल और केवल मात्र इसी के लिए तैयारी करनी चाहिए। हाँ, अज्ञान के बंधन से छूटने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, वो सब गुरुदेव कर देंगे। अपने को तो केवल मात्र गुरुदेव कृपा कैसे करे, गुरुदेव प्रसन्न कैसे हो, गुरुदेव अपने को कैसे अपनाए, गुरुदेव अपना वर्ण कैसे करे, यही साधक को ध्यान रखना चाहिए। और बाकी कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं है। वो बाकी सारा का सारा उदार ज्ञान होता, वो थोड़ी देर के लिए टिकेगा और फिर टिकने वाला है ही नहीं। जी चलो ठीक, तो इसका और चिंतन मनन करते रहना, अच्छी तरह से इसको समझने की पूरी कोशिश करो। और यही ब्रह्मास्त्र, ऐसे ब्रह्मास्त्र, हाँ इधर आने का यही था, गेट के पास दीदी बैठी है, एडवांटेज के साथ कौन है बाहर खड़े क्या दोस्त का? आवाज किनके यहाँ से आ रही है?
तो कुल मिलाकर के साधकों को मूल सूत्र समझ लेना चाहिए, मूल मर्म को समझना चाहिए और उसी के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। जी स्वामी जी। वहां चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। खूब चिंतन मनन करना, कल इसी के बारे में पूछूंगा, देखिए क्या समझ में आया। प्रणाम शिवोहम, प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम, शिवोहम। हाँ शिवोहम, गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम, गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम, शिवोम गुरुदेव शिवोम। शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम, शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके पावन। हाँ शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों बारंबार। हाँ, जय हो आपकी, जय हो, जय हो गुरुदेव। हमारा सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम भाव जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। ठीक शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम।